अदरवाइज क्या करेंगे? हाँ बस यही इन सर्कल में निशान हाँ, है। इनसे क्या क्या होगा कि इनसे सर्कल का एरिया से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, डन। अभी अगर निकालने पड़ेंगे ट्राई नहीं किया क्या? चलो ना, ट्राई नहीं किया, 15% ट्राई करो मेरे सामने, और मुझे 2 लाइन के अंदर सॉल्यूशन चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 लाइन के अंदर। 15 ट्राई करो, 2 लाइन के अंदर सॉल्यूशन करो। तो 1 + 1 - ऐसा रखना पड़ता है ताकि हाँ दो हो जाएगा, कि एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा इसका और कितने आएंगे और ऑर्डरली करने का। इतना नेट पे स्टार्ट ही करना चाहिए था, मैं भी आलस कर रहा हूँ, मंडे से ही करूँगा। क्या सर? कौन सा ये और ये सैटरडे से नहीं कल सैटरडे है ना, तो कल ये लिस्ट थोड़ा और खींच लेंगे। कल मैं इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करा दूंगा, टेस्ट है ना परसों, इंटीग्रेशन की कुछ अच्छी क्वेश्चन करा दूंगा क्लास। परसों टेस्ट करने वाला तुम पक्का? पता करो कहीं मार देना। टच करता है, टच करते हुए सर क्या देखेंगे? कौन सी लाइन टच करते हैं इसको? वो एक्सिस टच कर रही है सर्कल को, हाँ। डायमीटर भी है। डायमीटर भी है, उसके डायमीटर का मिड पॉइंट, उस पर कितने एंगल बनाएगा? मिड पॉइंट 15 मुझे 2 लाइन के अंदर से मैक्स 2 लाइन। टू बाई आर वाला होगा क्या? सर ऐसे केस में 2/d1 + d होता है, जैसे 2/r हाँ बस ऐसे ऐसे ही इसीलिए 2 है, पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ श्योर नहीं है। डायमीटर का मिड पॉइंट का वो क्या आ जाएगा? एक्सेल टच करता था। इसके मिड पॉइंट कितना आ जाएगा? आर भी आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, तो तुम्हें पता है कि इसका मिड पॉइंट कितना आने वाला है? ये इंक्रीमेंट प्लस कितने आने वाले हैं, और एक इक्वेशन कितनी करनी है, तो ये आ गया, तो इसको कितना मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा। नीचे दिया होगा समझ में मैंने क्या बोला, कैसे किया? दिखा है तू डायग्राम बना, तब मैं उसमें दिखाता हूँ। ये क्या है? ये क्लास क्या है? 12 क्या है? 11 ऐसा है ना कि ये इसको डायमीटर मानते हैं, क्या कर रहा है? एक सर्कल टच कर रहा है, तो तुमको पता है कि ये एंगल कितना डिग्री होगा? ये डायमीटर है ना, अब ठीक है, ये देखो 90 होगा। अब मुझे बताओ, इसका ये टच कर, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोई बताएगा? T1 + T2 वो तो मुझे पता है। वाई और उसका जो अरे रेडियस का थीटा निकालना होगा। तुम बताओ ना, इस सर्कल के लिए लाइन टेंजेंट है, ये डायमीटर का मिड पॉइंट है, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है? रेडियस। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट में मुझे इंटरेस्ट वाई कोऑर्डिनेट तो श्योर है कितना होगा? आर नहीं होगा क्या? हाँ आ रही होगा। आर होगा, वही और आर कितना आ रहा है मिड पॉइंट? 80 होना चाहिए आर, तो आई थिंक एक विल 1 दे रखी है, स्लोप पूछे 2/d1 + d2 2/d1 हो गया ना? ऐसे एक नीचे हो जाएगा, देखो
कभी वो जेई मेंस या एडवांस में ना यदि कुछ चीजें पता हो ना कंस्ट्रक्ट कर सको तो सवाल बहुत इजी हो जाते हैं। 18 वाला 18 कंस्ट्रक्ट का पैराबोला लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट ऑफ राइट सेगमेंट P ये तुम कर ही लोगे। इसकी प्रॉपर्टी भी याद है सारा। कोई जनरल पैराबोला नहीं पॉइंट में तरफ करोगे क्या? मैं करूं डेल्टा वन को निकालो चलो तुम लिख लिया होगा क्या? तो इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है यार तो दिमाग में नहीं होती थोड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो बात कर रहा है। डेल्टा वन वेरी निकल जाएगा 3 वर्टेक्स मिले तुम लोग एंड पॉइंट ऑफ डेल्टा सेट निकल जाएगा a 2 a -2 है एक कितना मिला 2 4 2 -4 और हाफ 2 डेल्टा 1 आ गया। डेल्टा 2 क्या बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय tan and p तो p से p पैराबोला पे गया नहीं ना p पैराबोला पे ही है हाफ और 2 है ना तो सामने है तो p हाफ अच्छा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द tan हां तो तीनों की टेंजेंट की p की वैल्यू हाफ आ रही है p पे वो आता है ना a t1 t2 बिल्कुल निकाल सकते हैं ना gml वाला हां 18 तो tan की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? अरे तुमको ये पता ना एक तो क्या पता है a 2 है पता है एक क्या पता है a कितना पाया -2 है दूसरा कौन सा पता है हाफ कितना पता है 2 है ना। अब बस प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों की टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाल लोगे? ज्योमेट्री को GMAM इन दोनों का GMAM इन दोनों का क्या GMAM टेंजेंट का ही तो टेंजेंट से बना ट्रायंगल बनाना ना। अरे जो भी टेंजेंट एक टेंजेंट हो गया हां समझ गया तो तीन वो मिल जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रायंगल मतलब वर्टेक्स तो डेल्टा 2 आया डेल्टा 1 आया तो क्या हाँ लेकिन सब्जेक्टिव है ना 4 नंबर तक सब कोई कैलकुलेशन नहीं है एक वैसे भी इतना मुझे लगता है जितनी मैं मगजमारी करूंगा ना उतनी देर में फटाफट कर देता हूँ। तुम ये नॉर्मल डेल्टा 1 निकालो डेल्टा 2 मेरे को निकालना है तो टेंजेंट की कुछ लिखी ना ज्योमेट्री में गंदा गंदे आ रहे हैं इसलिए मेरा पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा 6 आ रहा है इसके लिए पैराबोला के लिए ऐसा ए ऐसा मैं भी फालतू बात कर रहा हूँ एक ही फॉर्म में क्यों आएगा एक ही तो तेरे की ना कितनी 2 है 2, 4 2, -6 आ रहा है 6 डेल्टा 1 6 आ रहा है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या था 6 का अर्थमेटिक मीन कितना आएगा 5/4 क्या 6 6 आ रहा है अरे देखते हैं पहले इन दोनों का अर्थमेटिक मीन बोलो 5/4 और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कितना सा आ रहा है क्या इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तो क्या आएगा नहीं आया ना अरे नेगेटिव हो गया ना टेंजेंट की इक्वेशन लिख ही देते हैं अरे वो T1 T2 तो करना होता है तो फिर हां तो -6 इसका कितना इसका कितना है a t1 t2 ना T1 प्लस इसके लिए t1 कितना है इसके लिए 1/2 है वो तो निकल जाएगा ऐसे ही में इसके लिए हाफ है पहले वाला 1/4 है में होगा और दूसरा वाले में अरिथमेटिक पहले जीएम के लिए नहीं वो तो ठीक है ज्योमेट्रिक में अरिथमेटिक में होता है हां तो वो उसमें हमने अरे, सर इसका t1 बाय इसका t1 कितना है हाफ है इसका t नहीं। कितना है 1 है और इसका कितना है -5 सही है ना यही है ना नहीं 8 सर 1/√2 होगा वो कैसे? एक सेकंड अरे एक ही है एक ही वैल्यू टू ऊपर है 1/√2 से 1/2 से कर दो अरे ऐसे ही ठीक क्या है सही है हाँ, ये सही है। a t1 t2 इन दोनों का पॉइंट कितना आएगा a t1 a एक वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है ना वो एक ही 2 है इक्वल टू है क्या तो a t1 t2 कितना आया
बोलो और a t1 plus t2 दिया है इन दोनों का टेंजेंट प्रोपोर्ट निकल गया और a t1 t2 माइनस टू -2 जीरो 0 और इन दोनों का a t1 t2 माइनस वन -1 a t1 plus t2 माइनस गलत है क्या? नहीं, नहीं, वन सही है वो। नहीं कौन सही है? माइनस वन दो आप 1/√2 बोल रहे थे 1/2 ये गलती से ये कितना है? माइनस -1 है इस ट्रायंगल का एरिया निकालो फटाफट कोई भी निकालो डिटरमिनेंट फॉर्म से सिक्स आ रहा है वन आ जाएगा आंसर आंसर 1 है क्या? टू पर अरे हाफ किया करना है ना आंसर 3 आ रहा है आ गया ना तो 6/3 2 वैसे मत कर देना सीधा आप सीधा अपन ने क्यों नहीं कर रहे जीएमएम उसके बाद 90 हो गया 20 हो गया नहीं हैं क्या लिखा है एन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट तो सर्कल के लिए लिख लो या पैराबोला के लिए लिख लो और उसको सेंटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के इक्वेशन वो नहीं आ रही क्या? तो किया नहीं और ये सर ये इक्वेशन कहां से आई वो कौन से पे? n की पावर 4 माइनस 3 वो ये लाइन है ना y mx plus √5/m तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस नहीं आएगी क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वही तो उधर बायक्वाड्रिक बन करनी चाहिए बन रही है वो नहीं किया सर्कल के मैं कल से चिल्ला रहा हूँ कि d = 0 के बजाय क्या करना चाहिए सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस हो जाएगा क्या 20? अरे भाई कॉमन टेंजेंट कर लो कुछ कॉनिक्स में आए ना आए एक ही पॉइंट करके चले तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा बताऊं ऐसे तुम बोल दोगे मैं शक्ल देख के तो लग रहा है कि नहीं आता टी के फॉर्म में एक लाइन इस फॉर्म देख इसने जो स्टेटमेंट 1 2 इस फॉर्म में यूज की है अदरवाइज तो तुम कोई भी फॉर्म यूज करो इस बार दोनों कर्व अच्छे हैं इवन मैं तो बोल रहा हूं दोनों पे एक टी में लिख लो एक में टी डैश में लिख लो ये हो जाएगा कि सर्कल है तो उससे वो लगा सकते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर हां 21 22 सही हुए मेरे ये बहुत गंदा हो जा रहा है मैं एक कर देता हूं लेट PQ be a focal chord of parabola y is equal to चलो तूने भी ट्राई किया चलो बहुत दिन पहले किया तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट किया आज मैं लगता है मैं एक दो कह रहा हूं आगे सभी शक्ल देख आया हूं वो तो से बात उसको तो पता नहीं इंग्लिश की तैयारी इतनी भी क्या तैयारी कर तो कर लाइक 45 मिनट की ज्यादा डिफिकल्ट था इसलिए उसमें पढ़ना ही नहीं था कुछ 45 मिनट की क्लास मतलब तेरे को तू मैच देख रहा तो टाइम मिला ये तो कंफर्म है कल कोई मैच था क्या फुटबॉल का जो कल मैं देखा नहीं था हाइलाइट्स देखी थी 10 मिनट की तो फिर तू इसके बाद 30 अपनी क्लास भी ले सकता था हां तो अपनी क्लास भी ले सकता था इंटीग्रेशन से की वो कल सुबह था मैच तो कितने बजे था रात को 12 बजे था हां तो आज सुबह उठ के देखी होगी ना तूने मैं आके देखी डॉक्टर को 12 बजे तेरे को होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला तेरे को हाइलाइट देखने का टाइम मिला तेरे को तो 10 मिनट और फिर वो भी प्रॉब्लम नहीं है ये तेरे में इतना भी होता ना तू यहाँ पे बैठ के सीरियसली कर रहा होता तू बाहर उसके जाके कैसे डिस्कस कर रहा था टाइम पास कर रहा था अरे अच्छा तो अपना वो भी लेनी पड़ेगी उसमें बहुत ढंग से लूंगा कल मंडे के टेस्ट में मंडे से इतने गंदे तरीके से तो रोएगा 21 किस और किस तरह से हुआ 21 तो क्या लिखा है PQ भी फोकल कॉर्ड कुछ तो बना देते हैं ये लो ये फोकल कॉर्ड का दिमाग में ही जाती है क्या आती है और A1 A1 T1 T2 इक्वल टू कितना -1 द टेंजेंट टू द पैराबोला PQ एंड विद द ये टेंजेंट है ना और ड्राइंग बहुत सेक्सी है अरे ये लाइन कहां में मिलती है y इक्वल टू इसका 2x plus a ठीक है और a ग्रेटर देन 0 के बाद में यूज करेंगे इसका अच्छा तुमको तो पता है कि सन की आदत के यहाँ पे a t1 t2 A T1 प्लस T1 माइनस a आएगा हां माइनस
और a t1 प्लस कितना t2 तो और ये सर कहाँ पे लाई करा देंगे तो a t1 प्लस t2 माइनस 2a माइनस 1 नहीं आएगा और तुमको पता है t1 t2 की वैल्यू कितनी है और तुम्हारे को पंकज सर की कुछ खूबसूरती बताइए सर ऐसे t1 t2 के निकालेंगे नहीं सर क्या बोलेंगे ऐसी इक्वेशन जिसके रूट पता सर को याद आ रहा है मैं करता हूँ उससे भी कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा स्टाइल आता है ना ऐसे और कोई प्रॉब्लम नहीं कितना आएगा समझ है इसका रूट क्या है ये यूज आने पे सर यूज कर लेंगे अब सर को क्या पूछा उसने ये if chord PQ subtend an angle theta at the vertex अच्छा ये सवाल पता अच्छा क्यों है यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा होता ना मुझे बस एक ही डाउट पूछता है कि सर ये अब ये वाला एंगल पूछा ना मतलब वो वर्टेक्स पे एंगल सबटेंड निकालना है उससे ये एंगल निकालना tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला पता है हां तो तुमको तो वैसे भी अच्छे बस वो जो पढ़ने वाला बच्चा होता ना वो मेरे डाउट क्या पूछता कि सर मोड कैसे खोलेगा और बाकी कुछ नहीं पूछता अब मैं बता रहा हूँ तुम बताओ कि मेरे को हेल्प करो कि मोड कैसे करना चाहिए और लॉजिक के साथ फर्जीवाड़ा नहीं चाहिए जब जे एडवांस में क्वेश्चन बनाया था ना सिर्फ इसी पे ध्यान में रखते क्वेश्चन बनाया देखो ऑप्शन में tan की वैल्यू तो प्लस माइनस में दे रखी है तो 90 का की तो वैल्यू प्लस अरे वो में बोलता है लॉजिक तगड़ा लॉजिक होना चाहिए एडवांस के बच्चे तुम वो कल इतनी भी हेल्प कर देता हूं नीचे वाला फैक्टर तो ऑलवेज क्या आने वाला है नेगेटिव 0 आएगा ठीक है ना नेगेटिव आएगा -4 चलो ये ऐसा है ये वाला एक्सप्रेशन कैसी वैल्यू देगा पॉजिटिव नेगेटिव चलो एक से निकाल दो क्योंकि जब तुम कैलकुलेट करोगे ना देखो मोड खोलो ये इधर से वैल्यू रख दोगे t1 -t2 की tan स्क्वायर की दो वैल्यू होगी प्लस में एक माइनस की तुम्हें कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए सर वो प्लस आएगा ना ऊपर प्लस आएगा ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा लॉजिक बोलो क्योंकि t2 t2 t1 upon t1 t2 होगा हां फिर उसको हम खोलेंगे तो t1 t2 the whole square minus 4 t1 t2 कंस्ट्रक्शन किस लिए बनाते हैं बेटा इधर देखो ये एंगल बिटवीन टू लाइन चाहिए तो ये वाला इंक्लिनेशन जो भी एंगल है माइनस ये वाला एंगल कर रहे हैं ना तो ये माइनस माइनस ये क्या नेगेटिव में दो पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव ये ओवर इसका ये वाला ऊपर वाला एक्सप्रेशन कैसा है पॉजिटिव और नीचे हमेशा फिक्स आ रहा है क्या आ रहा है tan हमेशा क्या आएगा इसलिए दो ऑप्शन में से डिस्कार्ड हो गए अब मुझे वैल्यू रख के बताओ कितना आ रहा है भाई 2/t1 इसकी स्लोप है और 2/t2 इसकी स्लोप है ये ऐसे ली है तो दोनों उसकी स्लोप और डिफरेंस की है पॉजिटिव हो गया ना समझ में आ रहा है ना एक बार जैसे 2/t1 उधर की उड़ती हुई लाइन है तो पॉजिटिव होगा हाँ बस बिल्कुल सही परफेक्ट मैं इतनी टफ करके बढ़ा रहा था सही बोला 10/3 आ रहा है क्या नहीं अभी ऑप्शन भी सामने पड़े ऐसे ऑप्शन नहीं है साले तो मेरा ना मूड ऑफ कर दी तुम लोगों ने अरे ऑप्शन में नहीं है रूट भी है ना तो हाँ तो 2√5/3 हाँ मतलब 10 में 2 into 5/3 कर लेना रूट 5 7 होना चाहिए ज़्यादा मैंने सॉल्व किया हुआ है फिर भी मैं देख लेता हूँ कौन सा तो कौन सा एग्जाम नहीं 3 का 21 5 यार नहीं 5 है 5 फिर मेरा बहुत पहले किया हुआ है ये कर सकोगे ना क्वेश्चन करता सकता ये करा नहीं ना तूने तेरे को मैं सुधारना चाहता हूँ मन तो करता है तेरे बिठा के रात को 12 बजे भेजूँ मेरे को अब आप जितना बजे कर लो पहले तो मेरा टारगेट है टर्म 1 में टॉप करना है पूरे सौराष्ट्र में तेरे को लेकर तो बॉलिंग फिक्स है मेरा इसको इसके लिए नहीं मैंने बोला इसके लिए मैंने थोड़ा सा दूसरा टाइप रखा हुआ क्योंकि इसका तो क्या है इसका सर्टिफिकेशन होगी तो यदि सौराष्ट्र टॉप करता है सीबीएसई में हाईएस्ट नंबर है तेरे को एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए बोलो उतने बजे तक पहुंचाएगा क्या बोलो उतने बजे तक चलेगा आपको स्कूल का कब लगाना तो तुमको जीएम करना कब लगाने वाला है तो मैंने 10-25 क्वेश्चन बोलने लगे बस आज लगा दूं वो इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाएगा टर्म तुमने टाइम नहीं मिलेगा बेटा तेरे को तेरा हो गया नहीं हुआ आई मीन
ऑलमोस्ट हो गया। अब लेंथ की कोड की लेंथ भी आ जाएगी ना तो हाँ करो कैसे आप तो इससे कंस्ट्रक्शन कर देना ये तो बेस तो मिली है इसने कर देगा वाला हाँ तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं डाल दे अरे मैं ये इसको ही परपेंडिकुलर लाइन ले रहा हूँ। नहीं हाँ समझ में आ गया हाँ तो वो भी मालूम है वाई नॉट ही होगा डिस्टेंस हां 80 स्क्वायर होगा फाइन नहीं 280 होगा इसमें पॉइंट्स का 23 हुआ देखो 2013 में कितने क्वेश्चन आए पैराबोला से मतलब तुम पैराबोला जब करते हो 12 नंबर का वाला सिलेक्शन आप 10 से हो जाता ट्वेंटी थ्री में कंस्ट्रक्शन करो और मुझे बताओ कि क्या क्या सब मुझे पता है 23 में अच्छा क्वेश्चन है उसके बाद मुझे लगा कुछ ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है इलिप्स में पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन अच्छा होगा अगर इंग्लिश में पेपर कैसे है आता है तो तुम्हारे तूने भी ऑफलाइन ली तूने ऑनलाइन ऑफलाइन ये बहुत मजे हैं तूने मजे तो मैंने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। क्या प्रिपेयर किया था हाँ प्रिपेयर किया था नहीं मैंने यहाँ क्वेश्चंस भी नहीं किए इंग्लिश का था तो बाकी लोगों से मान लिया फिर अभी रिजल्ट तो नहीं आया ना सेट का 15 कंस्ट्रक्शन करो सर y0 से 6 बेटा इंग्लिश में सब लिखा हो मेरे से मत पूछ तो पेपर में भी सब चीजें लिखी हुई हैं let a line y equal to mx plus 3 meets the y set t zero comma 3 and the arc of the parabola it's not this number हाँ कर और क्या लिखा है the tangent to the parabola at f intersect the y axis at t the tangent of the समझ में एडिशन होती क्या टी वाई इक्वल टू x प्लस टी स्क्वायर y से रूट कहाँ में बढ़ेगी x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो 80 अब 80 मुझे पता नहीं ऊपर ऊपर नीचे होगा ये कंफ्यूजन है ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैंने ऊपर मान लेता हूँ ठीक है क्या ऊपर में ज़्यादा क्या होता है अभी वो उसके भी केस बना देंगे जब मोड आएगा तो और क्या बोला है और इस पॉइंट में क्या नाम दिया इसने जी the slope of ml chosen with EFG का EFG ये जी टेंजेंट है तो पॉइंट तो नीचे ही आएगा ना वैसे भी डायग्राम में तो चलो ठीक है कुछ भी मान ले इन दोनों कैसे लूंगा ना ये कितना 0 कमा कितना होगा बाई 80 ना हाँ अरे 80 हाँ, का वही फॉर्मेशन equation अब मुझे इस कौन ट्रायंगल है EFG का ना अब इस ट्रायंगल एरिया चाहिए हाँ तो मुझे पता है ये हाफ इनटू बेस 80 minus 80 हाइट कितनी है why not why x not sorry हाँ x कितना आएगा x नॉट क्या हाइट कितनी आएगी y नॉट है ना वो अगर 3 होता तो x नॉट आता क्या वो x नॉट का y नॉट है अब देखिए हाइट कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक पर्टिकुलर x नॉट x नॉट है ना तो कितनी आएगी ये x नॉट को क्या माना अपने 80 से 80 देखो एक वैल्यू कुछ क्वेश्चन में दे रखी है क्या बस टी फाइंड करना है स्लोप क्वेश्चन में दे रखी है कि नहीं अरे दे रखी है 4 है 4 अरे 4 है ना और ये 4 है ठीक है ना अब इसको difference अब ये देखो एक तो 6.3 वाले जो बच्चे हैं
एक यार मेरे को ना पता नहीं समझ लेते को मजा आ गया था ये बस टी वाई इक्वल टू कितना था जब मैंने इसको याद पहले बैठ रहा ना एक तो तुम्हारा वो फेवरेट तरीका कौन सा बोर्ड में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट हो गया टी एक लेकिन थोड़ा अभी काफी दिन हो गए प्रैक्टिस नहीं की ना अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक में की देखो जब ये हाफ को इग्नोर मारो मैं कैसे लगा रहा हूं तीन नंबर है मेरे पास इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा क्यूब रूट बच जाएगा और टी के पास पूरा क्यूब रूट बन रहा है क्या हाँ क्यूब रूट बच जाएगा 4 टी की बात ना 4 अरे सर वो दो टर्म में अगर कुछ कैलकुलेशन ये कट जाना चाहिए था यार साला ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है t y इक्वल टू x प्लस 8 स्क्वायर हाँ इसको 0 किया हुआ है टी कट अरे 8t स्क्वायर ये टी से सही है ना एक्सप्रेशन कोई गलती तो नहीं है तुमको जीएम एएम ही लगाना है मैक्सिमम मैं डेरिवेटिव करूंगा ये कुछ कट नहीं रहा सेक्सी एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए था यार इसका मतलब जो मैंने फैक्टर किया ना जीएम एएम में वो गलत की है मैं बात में शायद से ट्रू ऐसा करना चाहिए टी उड़ जाना चाहिए इधर नंबर ही आ जाना चाहिए सीधा सीधा और इसमें 0 से 6 तक किया अरे सही है यहाँ टी उड़ जाना चाहिए सॉरी मेरे कहने का पर्पस समझ रहे हो तो टी स्क्वायर की जगह आपने गलती से टी किधर अरे नहीं सही है इधर रखो ना हो गया अब अभी सही है हाँ वन वन ये क्यूब रूट हो गया हाँ आपने इसके बारे में कमेंट करना है हाँ ऐसे कैसे चलेगा ये 1 हो गया तो ये 4 का क्यूब रूट जो आएगा ना 4 चाहिए था ना अपने को हाँ तो इसकी में क्या है 1 और आधा हाफ आंसर होगा क्यूब का वन एरिया देख लो ये ऑप्शन था क्यू का हाँ क्यूब का क्यूब का वन 4 होना चाहिए तो ये अरे option। बी ऑप्शन अरे क्यूब का 4 होगा ना वो मैच द फॉलोइंग अबे पर मैक्सिमम है हाफ आएगा ना हाफ से मल्टीप्लाई मैक्सिमम पूछा है अच्छा हाँ आ गया हाँ क्यू का 1 आ गया ना हाँ अब अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक में लगाने का अंदर डाल दो बेटा समझ में आया ना अच्छा सॉल्यूशन है ये वाला क्लिक करना सीख जाओ अभी तो इसमें एन कैसे निकालेंगे कौन से एन डिफरेंशिएट करके तो निकल जाएगा किसका और एन का स्लोप निकालना था स्लोप किसकी निकालनी है बोलो एल की वो दिए ना y इक्वल टू mx प्लस 3 ये लाइन है ना अब तो सब मिल गया ना ये वाला लाइन ये इसे तो t मिल गया अपने को किस एरिया पे मैक्सिमम हुआ है हाँ इक्वल अरे एरिया हाफ आया है लेकिन वो t भी तो निकाल लोगे ना हाँ। इक्वल उसे t की वैल्यू मिल गई पॉइंट मिल गया समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं इंटीग्रेशन में क्या तुमको बस थोड़ा सीधा दिख जाएगा डेरिवेटिव अगर ऐसा डेरिवेटिव करो जो t की वैल्यू आएगी इक्वल कर दो ना ये लो 3 4t इक्वल टू 2t कर दो ये लो t की वैल्यू ए t की वैल्यू आगे देख लो कपल को t की वैल्यू हाफ आ गई है भाई मैक्सिमम में एएमजी में इक्वलिटी कब होल्ड होती है पर इसमें तो 3 नंबर है ना तीनों को इक्वल कर दिया ना 3 4t 2t अब ऐसा थोड़ी करूंगा 2t 2t हाँ सारे पॉइंट मिल जाएंगे ना तो यस सर उसके बाद कोई है इसमें से तुम्हें खुद से करना हो ना 33 करके देख लेना हो गया 3 हाँ हो गया 33 मुझे लगा मैंने मगजमारी करवाई थी बाकी वो ऐसे इजी है हाँ इजी है लेकिन वो लंबा जाएगा बस और क्योंकि R1 भी निकाल लो R2 भी निकाल लो R3 ऐसे हाँ, सारे ऑप्शन अच्छे हैं सिंगल रेट 33 अरे हाँ मैंने बस ये थोड़ा निकाल के छोड़ दिया हाँ बस ऐसे बस वो आगे बढ़ ही जाएगा
30 तो होना चाहिए, 30 पे अच्छा क्वेश्चन है। 30 हो गया। हो गया? हाँ। थोड़ा डाउट है। नहीं उसके पहले है ये 29 29 बहुत सर 30 वाले में क्या था? 30 वाले में 80 का 280 का मेरे रिजल्ट निकालना है। हाँ 80 के 30 का ये 30 का हाँ 80 से कॉमन 280 का मेरे लिए निकाल देगा, टी की फॉर्म में आएगा। फिर उसका ये नहीं 80 से कॉमन 280 का जो मिरर में जाएगा वो टी की फॉर्म में आएगा। हाँ उसे टी को कैप कर दो तो कर्व मिल जाएगा। सर ये वाला सॉल्यूशन बोलो। डन। वो और भी इजी कर इसका सॉल्यूशन डेफिनेशन अभी इन तक कर लेता हूँ। तूने वो जब मिरर में निकालने जाएगा ना उसके y कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट रखना है। y कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 -5 पर टी की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। d से वो हो जाएगा। ये और दो आएंगी। कि 20 कौन सा बोला तो 29 ना? तो 29 ट्राई करो। आज तूने ट्राई किया होता ना तो भी चैन का आया होता। इस ये भी नहीं करके लाया, ये तो पता नहीं क्या करता है। तो टाइम मिलता है ना? बोला ट्राई किए लेकिन हार्ड लग रहा है ना? जब जिस टाइम मैं उड़ाता हूँ ना उस टाइम घर पे 2 बार करना होता है। एओडी में अभी उड़ाऊंगा, पता नहीं उड़ाऊं ना उड़ाऊं। इसमें कहाँ उड़ाया मैंने तो आराम से 1 महीने में कराया है। ऐसे बोलना हो समझ में आया नहीं है अलग बात है। समझ में नहीं को आएगा तो करेंगे। 20 कौन था? 9. Let PQ be distinct point from parabola bisected 2x such that a circle with PQ as diameter passes through vertex of parabola. If P line the first one the rectangle of PQ calculation तो है। PQ को डायमीटर फॉर्म से सर्कल करा देंगे उसमें 0 c रख देंगे। क्या रखें? थोड़ा इजी कर देना ना फिर। So the circle with PQ as diameter passes through vertex of parabola. अच्छा उसका ये नहीं यूज कर सकते क्या? वो ट्रायंगल बनेगा तो उसमें एक तो 90 डिग्री मैंने वैसे ही किया। वो पक्का कहाँ से पास होगी? ये PQ कोड कहाँ से पास होगी? D1 इक्वल टू -4 नहीं होगा क्या? हाँ पूरे कॉमन समझ में आ गया ना? अरे PQ कोड है वो पक्का कहाँ से पास होगी? 4a,0 से। क्यों? पूछो ओनली करें। 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अरे 2/T1 2/T2 इक्वल टू -1 है। हाँ हाँ फोटो हो गया। तो इसका भी यूज कर लेना। अभी ट्राई तो करो, चलो इसका यूज कर रहे हो। कोई बोले हाँ समझ में तो आ गया लेकिन यूज नहीं हो रहा है। तो T1 T2 इक्वल टू कितना हो गया? -4। ये मिस्टेक्स होता है कि पहले भी क्वेश्चन में ये मिस्टेक की थी। क्या? स्लोप में 1/T1 1/T2 वो उसकी होती है टेंजेंट की। तो इसकी वर्टेक्स तो मैं इसमें ये 4 की जगह बना रहा था इसीलिए इक्वेशन कर रहा था। देखो जेई में 2018 का क्वेश्चन कर लो, खुशी हो जाएगी किसी से। हमसे कुछ लास्ट 36 हो गया। एक तो कल भी और ये इंटीग्रेशन के ट्राई किया था। मैं तुमको अभी पेपर दे लेते छोड़ दे रहा हूँ मैं। रेडियस √2/2 आ जाएगी। ये मुझे बस सॉल्व नहीं है, इसके जितना आ रहा है तेरा सही होगा। अरे 3 √2 एरिया ना 36 कर फटाफट रेडियस 3√2/2 अरे ये 35 36 कर दे ताकि मुझे लगे कि करेक्ट है। और 2 आ रहा 36 ताकि जेई में सिक्योर कर ले। PQ कोऑर्डिनेट्स निकालना है यहाँ पे रेडियस तुमको 36 में ए और बी भी मिल जाएगा ना? 36 में रेडियस हो जाएगा। थर्टी सिक्स क्वेश्चन में ये बोलो बताइए ए बी का मिड पॉइंट सेंटर होगा। सी द सेंटर ऑफ ए पे मतलब
ये टेंजेंट है, बी नॉर्मल है, तो बीच में 90 डिग्री तो सर्कल पे लाई करेगा, तो हम दोनों को ए बी डायमीटर होगी। हाँ डन। तो ये सब मालूम है, टेंजेंट की AB इक्वेशन आ पता है। जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी, तो मिड पॉइंट ए बी, हाँ ए बी अगर बी बी अगर रेडियस भी मालूम है, फाइंड क्या करना है? एंगल फाइंड करना सी पी बी। सी सेंटर हाँ सी वो एंगल तो सीपीपी मतलब वो हाफ एंगल सिंथेसिस ट्राई कर लो बस, अपना खत्म आता ये इलिप्स में हिलेंगे नहीं, पहले 5 क्वेश्चन इसलिए दिए थे मैंने कल का टारगेट। लिप्स के आसपास हाँ लेकिन मैं बढ़ा देता हूँ, कल सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होमवर्क में है, इससे कम होमवर्क में नहीं दे सकता। 6 to 10 और तुम्हारा पुराना पेंडिंग का 5 तो कितना हो गया? 10 अरे वो फट एक तो ही होंगे इसमें से, मोस्टली 80% डाउट होंगे तुम्हारे। सर फिर से बोला ना, सुनने इलिप्स के 1 से 10 तक होमवर्क है। आज के तो जो बात करने थे लेकिन तुमने किए नहीं, ये कर दिया। चलिए सेकंड थर्ड हो गया, अच्छे क्वेश्चन तेरा दिमाग है। सेकंड ने मेरा 1 और थर्ड हो गया था, पर मैंने फिर आगे सॉल्व कर मारना चाह रही थी, बहुत गंदी क्वेश्चन बन रही थी, पर हो गया था। और फोर्थ फिफ्थ हो गया, फर्स्ट हो गया पूरा। सब्जेक्ट की तुम्हें कितने सब्जेक्ट की प्रॉब्लम कराई मैंने इस बार? कोई तो करो 18 into 2 ये सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, बी के भी निकाल ले। बी के भी मिल गए, सबके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इधर स्लोप हाँ स्टॉप से सर हो गया एग्जाम सकता हूँ ट्रायंगल है सब ये थीटा है, मतलब ये थीटा है बस, और ये मिड पॉइंट है, तो ये एंगल और ये एंगल की रिलेशन क्या होता है? साइन में कुछ होता है, साइड और ये एंगल की रिलेशन। वो साइड कितने ये इसमें ये तो ये मिड पॉइंट तो पता नहीं, लेकिन ये तो साइन तो पता ही होगा ना। एंगल तो पता है ना, हाँ तो मिड पॉइंट तो चाहिए। हाँ मतलब ये वाले ये दोनों एंगल की रिलेशन साइड कुछ होता तो साइन से था कुछ, उससे ये हो जाएगा क्योंकि वो मिड पॉइंट है ना उसका। हाँ समझ गया। वो वाला रूल याद नहीं आ रहा, नहीं तो हो जाता। कोऑर्डिनेट्स साइन निकाल से प्रूव कर सकते हैं, पर कोऑर्डिनेट्स निकाल के क्या है? -16 ये दो ट्रायंगल में साइड रूल लगेंगे तो हो जाएगा। हाँ हो गया, sin a by a हाँ is equal to sin this by this, हाँ और ये sin थीटा इक्वल sin 180 माइनस हाँ। तो ये और ये sin और ये का एंगल का sin हो जाएगा। बस सही है। मतलब ये sin ये थीटा मतलब is equal to ये साइड का sin थीटा by this side is equal to sin थीटा by हाँ कर सकता है, लेकिन उससे जितनी लोग मैं इसमें ड्राइव करने में लगा रहा है बनाया हाँ उसका वही बन रहा है सर, ये ABC में सर्कल बन रहा है और ये मिड पॉइंट है उसका, और ये एंगल है वो निकालना है, इसलिए आता है। ये स्लोप तो निकल गई, पर आंसर वो 4 into 8 2 ये गलत होता है। ये 48 -40 स्ट्रेट आना चाहिए। वो 2x plus y is equal to 48। ये आंसर गलत है। तो इसका तो बोल रहा हूँ -48 लेके तक हो जाएगा, 24,0 नहीं आएगा। -48 नॉर्मल बाहर क्यों जाएगा? ये निकालना सर एग्जैक्ट ये एंगल थीटा सर्कल बनाएंगे डायरेक्ट। इसमें x = 2 है ना, ये और t = ये 2 p है ना। निकालना पड़ेगा और फिर p है तो नॉर्मल -tx प्लस माइनस y = हाँ हो जाएगा sin थीटा sin 80 माइनस cos थीटा हो जाता है, tan थीटा डायरेक्ट रेशियो में आ जाएगा ना, मतलब sin थीटा से सॉल्यूशन मतलब ये AP upon PB होगा ये। अरे AP कितना आ रहा है? AP upon PB आ रहा है फाइनल आंसर। AP कितना आ रहा है? AP ये A minus 60,0 और B आंसर है फाइनल। हाँ। नहीं लेंथ लेंथ ऑफ AP upon लेंथ ऑफ PB वो आंसर है। हाँ वही tan थीटा है। अरे AP/PB कैसे tan थीटा है? 62
AP by PB नहीं है tan थीटा पीपी कितना है? AP by PB होगा। पता नहीं CP by टेंशन इधर मिला नहीं है और से AP निकलेगा फिर निकलेगा वो 8√5 हाँ तो आ जाएगा आगे आ गया ना AP अपन भी वो 2 है ना सर? सी है हमसे कैसे मैटर बहुत सही है, 100% लगा है, 100% लगा था। ये वाली हाँ, सही है। सर ये AP है और ये PB है ये दोनों का ये एंगल कितना डिग्री का होगा? ये है ना वो 90 है, ये 90 में इसमें लगा दिया। देखो ये उसमें प्रॉपर्टी है sin this upon sin this हाँ, is equal to PB upon AP समझा मतलब ये sin theta upon cos theta 90 minus theta cos theta हो जाएगा तो tan theta is equal to AP upon PB आ जाएगा तो ठीक है पर यहाँ पे डायग्राम बनाया थीटा थीटा ये आ रहा मतलब है डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा था डायरेक्टली नहीं आ रहा मैं बता रहा हूँ बस यहाँ पे थीटा ये आ रहा तो है CP ये चाहिए AP ना। अपॉन PB tan थीटा कैसे हो सकता है CP तो सही तो है tan थीटा इंटरसेक्ट कर रही है नॉर्मल यहाँ इंटरसेक्ट यार देखिए एंगल निकालना अरे जैसे पेज के बाहर इसका ना स्लोप और इसका स्लोप से वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा tan थीटा नॉर्मल है ये B पे इंटरसेक्ट कर रही है ये इसका मिडपॉइंट है कहीं और इसका सेंटर तो ये थीटा है ये 90 minus theta हो गया ये sin theta upon ये AP sin theta upon AP is और equal to फिगर में वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ये फिगर देखिए ये फिगर देखिए ये है समझ में आ रहा है कैसे किया? सुना ये एंगल 90 डिग्री है ना? तो ये थीटा ले लिया और इसमें क्या ले लिया 90 माइनस थीटा दोनों में साइन रूल लगा दिया sin वो साइन रूल एक में साइन थीटा मिल गया हाँ, एक साइन 90 माइनस थीटा एक थीटा मिल गया दोनों को डिवाइड कर दिया सर पर वो sin हमारा आंसर सही है डायरेक्ट रेशियो आ रहा है भाई AP upon फिर PB ये sin थीटा पर उसमें फिर ये सर मैं ये ऐसे कर रहा हूँ ना इन दोनों की स्लोप मिल गई हाँ वो एक स्लोप तो उससे गलत क्या 10 by 11 हाँ 29 है तो कुछ आ रहा है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं सी वो ये 4 कॉमा 6 एबी का मिडपॉइंट 4,0 आ रहा है -16 और 24 का अरे वो पेन नहीं मिल रही थी सोचा यही बना लो हां दे हां अरे एक के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं -16 कैलकुलेशन चेक कर देता हूं स्लोप कितने के बहुत जल्दी हिंदी मिस्टेक होगी बस अब और दूसरी ट्विस्ट क्या है टाइप नॉर्मल में गुड पॉइंट क्या है एक्सेस इतना वो पॉइंट्स तो सही आ रहा है वरना इसका आंसर गलत हो जाएगा अच्छा ऐसा है ना तो 24 और मैं AP upon PB फाइनल आंसर वो तो उतना पक्का बताया हाँ वो सही भी आ रहा है उससे एंगल सी अरे पर देख लो यार AP ये है PB ये है हाँ। इसमें थीटा यहाँ पे है हाँ, पर तू तो ऐसे कैसे मत सोच अरे पर तू ऐसे नहीं सोचना है वो इस केस में ऐसा हुआ है वो हर बार वो sin थीटा 90 माइनस cos थीटा नहीं होता है हां वो तो 90 हुआ ना टेंजेंट नॉर्मल में थीटा एंगल हाँ। तो एक थीटा है तो दूसरा एंगल कितना हो 90 जाएगा माइनस इसलिए वो sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा बना हर बार ऐसा नहीं आया और वो जो कॉमन है ना बीच में वो यूज कर वो अभी कर ही रहा था तो समझ आ गया कि नहीं? समझ तो गया मैं वो सही सी नहीं की लग स्लोप रही कितनी लिखी तो sin A by sin B is equal to दोनों साइड्स का रेशियो इधर को कैसे पता अरे वो भी डिराइव किया मैंने वो भी derive किया। पर साइन रूल होता है ना 4/3 वो बहुत हार्ड है डेरिवेशन इसमें देख ये थीटा ये 180 माइनस थीटा वो दोनों इक्वल होंगे साइन उन दोनों का ये साइन दिस एंगल इज इक्वल टू साइन दिस एंगल ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में आ जाएगा और ये साइन रूल इससे और इससे रिलेट हो जाएगा डायरेक्ट अरे तू समझ गया। मतलब sin a थीटा by a b is equal to sin a छोटा थीटा by b तो ये sin थीटा ये cos थीटा और समझ आ गया गंदा कर दिया। ऐसा सॉल्यूशन ये इंटीजर टाइप में आ गया तो भाई खत्म ही हो गया फिर तो आ गया ना 3 मैंने आ गया ये वो